हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे सनराइजर्स कोचिंग क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अनुपात और समानुपात लगभग खत्म कर चुके थे और हमें आज पढ़ना है आयु। लेकिन उसमें एक क्वेश्चन आपका बचा था, लास्ट पैटर्न का था, मिसलेनियस का एक क्वेश्चन आपका बचा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो नॉर्मल एग्जामों में पूछ भी लिया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, अपने टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा अनुपात समानुपात का जो क्वेश्चन रह गया था एक, उसको बताएंगे। फिर उसके बाद आपको हम आज पढ़ाएंगे आयु पर आधारित। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिखिए। अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन रह गया था आपका। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है? तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना है? यहाँ से आप लोग समझिए गए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम एक्स वाई मान के कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ से आपको थोड़ा समझना है बस। देखिए, हमें यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? पूरे विश्व में यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? पूरे विश्व में आपको दे रखा है भूमि और जल का अनुपात, लैंड और वाटर का अनुपात दे रखा है आपको 1:2। कितना? 1:2 दे रखा है। और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में आपको दे रखा है कितना? उत्तरी गोलार्ध में आपका है 2:3, ये दे रखा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में हमसे क्या है पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम देखिए बनाते हैं आपका पृथ्वी। हम मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। ये आपका ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो यहाँ से आपको दे रखा है पूरे विश्व में, यहाँ पे टोटल पूरे विश्व में लैंड और वाटर का अनुपात दे रखा है कितना? 1:2। और उत्तरी गोलार्ध में आपको दे रखा है 2:3। तो दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है। तो यहाँ से देखिए, उत्तरी गोलार्ध में दे रखा है इतना। तो यहाँ से यदि हम इसे 2 भागों में डिवाइड करें, 2 समान भागों में यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में आपको कितना दे रखा है? 2:3। यहाँ पे कितना है? ये 2:3 ये दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है। समझिएगा आप लोग। दक्षिणी गोलार्ध में हमसे पूछा है। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं क्वेश्चन इजी बनाने के लिए। क्या? यहाँ से हमें पूरे विश्व का जो दे रखा है 1:2 दे रखा है। तो यहाँ से यदि हम एक की वैल्यू इस तरीके से कुछ मान लें जिससे हमें क्या हो, बांटने में जो हो सरल हो, क्योंकि यहाँ पे टोटल तो अभी 3 दे रखा है। लेकिन जब यहाँ पे हम भाग में बांटेंगे तो बटे के रूप में आएगा, यदि यहाँ पे बांटना चाहेंगे। तो यदि हम यहाँ पे एक की वैल्यू, जो यहाँ एक की वैल्यू लैंड को अगर यदि हम 10 मान लेते हैं, तो ये आपका कितना होगा? 20 होगा। हाँ होगा। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? पूरे विश्व में लैंड और वाटर दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे?
30 हो जाएंगे 20 और 10 30 हो जाएंगे। अब यहाँ से आप लोग समझिएगा, पूरे विश्व में जब 30 है तो इसे हमने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड किया है। जब 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो ये भाग आपका कितना निकल के आएगा, यहाँ 15, और ये भी 15 ही आएगा जी हाँ आएगा। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, क्या, यहाँ पे हमें 2 और 3 और 2 दोनों की टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो यहाँ से देखिए 3 और 2, यहाँ से 5 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना, 15। यहाँ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी हाँ। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे 6 हो जाएगी। 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 6। और यहाँ से आप देखेंगे 3 की वैल्यू 3 तिरिका 9 हो जाएगी। और ये है आपका क्या, ये लैंड है और ये वाटर है नॉर्थ में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। तो हमसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछा है। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा, तो यहाँ से देखिए, जब उत्तरी गोलार्ध में लैंड कितना है, 6 है, और यहाँ पे कितना था, 10। तो यहाँ पे बचा कितना होगा, यदि 10 से 6 माइनस कर दे तो वही आपका जो भी आएगा लैंड, वो आपका क्या आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में आएगा, वही तो आएगा। तो 10 से 6 माइनस कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। फिर अनुपाते, अब यहाँ पे देखिए जो भूमि है, भूमि यहाँ पे कितना है, 9 है, और यहाँ पे पूरे विश्व में था 20। तो उत्तरी गोलार्ध में 9 है, पूरे विश्व में 20 है। तो यदि इन दोनों को हम माइनस कर देते तो दक्षिणी गोलार्ध का निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा आराम से। तो यहाँ से 20 और 11 है, और 20 और 9 है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये आपका 11 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका निकल के क्या आया, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में आपको निकल के क्या आया, 4:11। फिर से समझिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिर्फ लॉजिकली थोड़ा दिक्कत है बस, और कुछ है नहीं। यहाँ पे देखिए पूरे विश्व में जो लैंड और वाटर का अनुपात दे रखा था, 1:2 रखा था पूरे विश्व में। तो यहाँ पे पूरे विश्व में टोटल वैल्यू कितनी हो जाती लैंड और वाटर का, 3 हो जाती। जब 3 हो जाती तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और उत्तरी गोलार्ध में 2:3 दे रखा है। तो यहाँ पे जब हम पृथ्वी को 2 भागों में बांट देते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से हम यदि 3 रखते तो यहाँ पे जो भी टोटल वैल्यू यदि करते जो 3 है तो कॉम्प्लिकेटेड होता। क्यों होता, क्योंकि यहाँ बटे वटे के रूप में यहाँ पे लाना पड़ता। आता तो आपका यही, लेकिन हमने यहाँ पे 10 और 20 इसलिए मान लिया है, यहाँ पे इसलिए हमने माना है ताकि क्या हो, सरल बन जाए। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप 10 और 20 ही मानेंगे, यहाँ पे आप 5 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, जो मर्जी आप मानिए, आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज हमें पढ़ना क्या है, आयु पर आधारित। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बता दें, आयु पर आधारित में हम आपको 2 यहाँ पे अभी तो हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 2 टाइप के, अनुपात पर आधारित और गुना पर आधारित। इन दोनों पर आधारित हम आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अभी हमने आपको औसत नहीं पढ़ाया है, क्या, एवरेज। तो जो औसत के आपके क्वेश्चन होंगे, हम उसमें आपको औसत पढ़ाते समय क्या करेंगे, डिस्कस कर देंगे उसमें। तो आपका क्या हो जाएगा, जब औसत पढ़ाएंगे तो एवरेज वाला जो इसमें क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा ही अच्छा समझ में आएगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए देख लीजिए आप लोग, आयु पर आधारित। अब यहाँ से आप लोग समझिएगा आयु पर आधारित। यहाँ से यदि आप कुछ चीजें यहाँ समझ लीजिए, यहाँ से यदि आपको 2 व्यक्तियों का अंतर दे दिया जाए, 4 है, 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 4 है। यदि आपसे 4 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद पूछा जाए तो भी क्या होगा, अंतर आपका कितना होगा, 4 होगा। यहाँ से देख लीजिए, मान लेते हैं किसी 2 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं ए है और बी है, यहाँ पे इनकी आयु 10 है, इनकी आयु 6 है। तो इन दोनों का वर्तमान में डिफरेंस कितना है, 4 है। ठीक, यदि आपसे 4 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद कुछ भी पूछ लिया जाए, 4 वर्ष पहले, तो 4 यहाँ से माइनस करेंगे, तो 4 वर्ष पहले जब कहेगा, 4 वर्ष पहले, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 वर्ष पहले 6 हो जाएगा। और ये 4 वर्ष पहले कितना होगा आपका, 2,
तो फिर भी इनका डिफरेंस कितना आया, 4 ही आया। तो इस तरीके से हमें कुल मिला के कैलकुलेशन ये निकलता है, चाहे दो व्यक्तियों का अंतर यदि आपको दिया है अनुपात में या किसी में भी दिया है, तो यदि आपसे पहले या बाद इस तरीके से कह के पूछता है तो उनका जो अंतर आता है क्या होता है, सेम होता है। यदि ये 10 का है, ये 6 का है, 4 वर्ष बाद कहेगा तो ये 14 का होगा, ये 6 4 10 का होगा, तब भी उनका डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। एक चीज तो ये आपका यहाँ से होता है, आप लोग समझिएगा। कितने भी कोई कितना भी बड़ा हो, यदि 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति या 3 से अधिक कोई भी कुछ भी दे दिया जाए तो उनका जो अंतर होगा 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले, कुछ भी हो वो क्या होगा, सेम ही होगा। हम आपको बताएंगे एक्स के फॉरवर्ड में, क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके लॉजिकली बहुत ही हार्ड क्वेश्चन यहाँ से बन नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम बताएंगे आपको एक रैखिक समीकरण से बताएंगे, लेकिन जो भी बताएंगे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे। क्या, एक तो होगा हमारा अनुपात पर आधारित, अनुपात पर आधारित, और हमारा दूसरा जो होगा गुना पर आधारित। ठीक है, अनुपात पर आधारित और गुना पर आधारित, ये दो टाइप के क्वेश्चन हम क्या करेंगे यार, डिस्कस करेंगे। और अंतर वाले जो क्वेश्चन होंगे हम क्या करेंगे उसे आपको कल बता देंगे, ठीक है। योग अंतर, उसमें तो आपके कुछ नॉर्मल ही क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ से थोड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं बस थोड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुपात पर आधारित। अनुपात पर आधारित इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति के आयु का अनुपात दे दिया जाता है। उसके बाद उसमें आपको कंडीशन दे दिया जाएगा 4 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले ये उसका इतना था, या इन दोनों का अनुपात इतना और इतना था, तो उनकी वर्तमान आयु या कुछ वर्ष पहले की आयु या कुछ वर्ष बाद की आयु या उन दोनों की आयु, वर्तमान आयु का डिफरेंट, इस तरीके से यहाँ पे क्या आपको होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अनुपात पर आधारित। हम क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग क्वेश्चन लिखते चलिएगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा। यहाँ सिंपल है एकदम, यहाँ पर लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 थी, तो उनकी उम्र है ऑप्शन ए 50 एवं 70, ऑप्शन बी 25 एवं 35, ऑप्शन सी 45 एवं 63, ऑप्शन डी 40 और 56। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 2 व्यक्ति, हम मान लेते हैं पहला व्यक्ति ए है, दूसरा है बी। यहाँ पे इन दोनों का अनुपात क्या दे रखा है, 5 और 7 दे रखा है। क्या अनुपात यहाँ पे दे रखा है, ये आपका वर्तमान है। और हम आपको एक चीज बता दें, हम जो भी क्वेश्चन हल करेंगे वर्तमान के ही फॉरवर्ड में हल करेंगे, चाहे पहले हो बाद हो, उससे हमें नहीं मतलब है, ये समझिएगा आप लोग, वर्तमान में है ये। कुछ भी आप मान सकते हैं ए और बी के स्थान पर, इतना है अनुपात। फिर दिया है 18 वर्ष पहले, अब यहाँ से -18 वर्ष पहले उनके जो उम्र का अनुपात था 8:13 था, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी, यही हमसे क्या है पूछा गया है क्वेश्चन में, वर्तमान उम्र पूछा गया है। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा और समझना क्या आप लोगों को हम बताते हैं। तो इसे अनुपात के रूप में है, तो हम यहाँ पे देखिए
वर्तमान उम्र के हिसाब से लगाएंगे तो इसे हम एक्स के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ठीक है, अब वर्तमान उम्र हमारी और हमें अनुपात दिया है तो इसे अनुपात के रूप में भी लिख लेते हैं। 5x अनुपात 7 ये हो गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है 18 साल पहले उन दोनों के आयु का अनुपात इतना हो जाता है। कितना? 18 साल पहले। तो 18 साल पहले जितने भी पहले यह बात किया जाएगा तो दोनों के आयु में से आपको क्या करना है? घटाना और जोड़ना पड़ेगा। यदि पहले होगा तो घटाना पड़ेगा, यदि बाद का कहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो 18 साल पहले -18 है तो माइनस कर दो दोनों में बराबर। उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 8:13 ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों को क्या करेंगे आप? मल्टीपल करके हल कर लीजिए, वही आपका क्या होगा? आंसर। 13 × 5 = 65। यहाँ पे एक्स है, एक्स कर दीजिए। यहाँ पे माइनस है। 13 × 8 = 104 हासिल 10। 13 कम 13 10 23 बराबर 8 × 7 = 56 एक्स माइनस 18 × 8 = 144 65 और 56 6 56 4 60 5 4 9 1। तो यहाँ पे आपका कितना है? 144 है और यहाँ पे इधर आएगा ये प्लस हो जाएगा 234 ये हो जाएगा। तो 4 से 4 0 और 13 से 4 गया 9 बस 90 हो जाएगा। तो यहाँ से 9x बराबर 90 या x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 9 दहाम 90 आएगा। हाँ आएगा। तो यहाँ से देखिए s का मान आपका आ चुका है कितना? 10। और यहाँ पे वर्तमान उम्र आपसे पूछा गया है दोनों का, तो क्या करेंगे? वर्तमान उम्र के लिए इसी में क्या कर देंगे? मल्टीपल। x का x वैल्यू आ चुकी है तो वर्तमान यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 × 5 इसका हो जाएगा 50 और इसका कितना हो जाएगा? ये a का हो जाएगा, ये b का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी जो 10 × 7 = 70। यही क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप इतना लंबा नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे जो इतना आया है आपका इतना, उसके बाद ऑप्शन आप क्या करेंगे? पुट करेंगे। ऑप्शन रख के आप हल कर लेंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। ये समझ लीजिए आपका एकदम बेसिक है और जब आपको बेसिक पता रहेगा तो आप उसका शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे आपका शॉर्ट तुरंत बन जाएगा। और आप पेपर में यदि आपको नहीं समझ में तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन आपको अजीत सर ने ऑप्शन से ही बताया होगा, लगभग क्वेश्चन हम आपको मेथड बता दे रहे हैं, आपको जो बेटर लगे उस तरीके से आप हल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 10 वर्ष पहले दिव्या की आयु नम्रता की आयु की आधी थी। आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है। तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग क्या है? तो उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है? ऑप्शन लिखिए। 18 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल। तो यहाँ पे आपको वर्तमान दिया गया है, दिव्या और नम्रता की आयु। वर्तमान में क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया दिव्या और नम्रता की आयु, जो वर्तमान आयु है वो दिया है आपको कितना? कहाँ गया? 3 और 4 का अनुपात है, 3:4 का है। लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखा है 10 साल पहले। कितना? 10 साल पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। मतलब
नम्रता यदि 2 रही होगी तो ये कितना रही होगी, 1 रही होगी। कैसे रही होगी, देखिए यदि इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे दे रखा है क्या, 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की, दिव्या की उम्र नम्रता की कितनी थी, आधी थी, आधी थी। हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिव्या और नम्रता की यदि यहाँ पे देखेंगे तो 1:2 आएगा। तो नम्रता हमने क्या लिखा है, 10 वर्ष पहले 2, ठीक। दिव्या क्या लिखा है, 1। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिया था 10 वर्ष पहले उनकी जो आयु क्या थी, 1:2 का था यहाँ से। तो आपको करना क्या है, तो यहाँ से पूछा है उन दोनों के वर्तमान उम्रों का योग क्या होगा, दोनों के वर्तमान उम्र का योग क्या होगा। ये आपका वर्तमान में है, ये 10 वर्ष बिफोर मतलब 10 वर्ष पहले का है। तो देखिए वर्तमान में कितना है, हमने आपको बताया था हम वर्तमान से ही स्टार्ट करेंगे। वर्तमान में कितना था, तो x और x के फॉर्मेट में मान लेते हैं, उसी तरीके से है एकदम। तो यहाँ पे दोनों के उम्र का अनुपात 3x और 4 दे रखा। तो 10 वर्ष पहले तो दोनों में क्या करेंगे, 10, हमने आपको अभी बताया। तो उनके उम्र का अनुपात 1:2 हो जाता है, सही है, हाँ हो जाता है। तो चलिए क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। यदि मल्टीपल नहीं करना है तो आप ऑप्शन की मदद, लेकिन इसमें योग पूछा, ऑप्शन की मदद भी नहीं आप ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए 3 दूना 6x माइनस 10 दूना 20 बराबर 4x माइनस 10, ये इधर आएगा उधर जाएगा। तो यहाँ से आपका 2x हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 10, या x बराबर आपका 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 5 आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, देखिए 5 3 15 और इसकी कितनी हो जाएगी, 4 5 20। तो यहाँ पे योग पूछा है दोनों के वर्तमान उम्र का, तो 15 + 20 बराबर 35 साल। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यदि आपको इस तरीके से ना समझ में आए तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, बनाने में क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, आपको आसानी होगी लगाने के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन ए 45 साल, ऑप्शन बी 36 साल, ऑप्शन सी 42 साल और ऑप्शन डी 40 साल। यहाँ पे देखिए हमें दे क्या रखा है, ए और बी और सी, यहाँ पे क्या दे रखा है, वर्तमान में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्तमान में ए बी और सी तीनों के आयु का जो योग है वो कितना है, 90 वर्ष है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखा है क्या, 6 साल पहले उनके आयु का जो अनुपात था 1:, कितना, 6 साल पहले 1:2:3 था। तो हमसे सी की क्या पूछी है, सी की वर्तमान आयु क्या पूछा हमसे, सी की वर्तमान आयु, यही हमसे पूछ रखा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा। और दिमाग हमें क्या लगाना है, देखिए इसे x के फॉरवर्ड में हमें पहले चेंज करने लगा है, क्योंकि हमें वर्तमान में दे रखा है। तो इसे हम x
x, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट कर दिए। चलिए ठीक है, ये आपका वर्तमान है और यहाँ पे तीनों का योग, वर्तमान का योग दे रखा है कितना, 90। तो हम क्या करेंगे, ये आपकी जो है 6 साल पहले की है, 6 साल पहले का अनुपात है, तो हमें वर्तमान में लाना है। तो वर्तमान में लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सब में 6 6 6 ऐड करना पड़ेगा। जैसे उसमें क्या करते थे, जब पहले जाते थे तो हम क्या करते थे, उसमें से घटाते थे, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्तमान में लाना है। ये 6 साल पहले का है, तो वर्तमान में जब लाएंगे तो उसी में ऐड कर देंगे 6 6 6 तीनों में, बस सिंपल सी बात है। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये देखिए पहले की है, 6 साल पहले की है, लेकिन हम वर्तमान में ला रहे हैं, तो 6 तिरिक 18, 3 है, तीन लोग हैं, तो यहाँ से 6 तिरिक 18, आप यहाँ से डायरेक्ट 18 माइनस कर देंगे, उसके बाद इन तीनों को जोड़कर बस भाग दे देंगे, जो भी आएगा उसके बाद इसमें बांट देंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ना समझ में आए तो आप यहाँ से इस तरीके से कीजिए। तो यहाँ से लिखिए वर्तमान, वर्तमान में आयु, वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा, A B C। एकदम हम सिंपल, एकदम मतलब सिंपल से सिंपल आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। पेपर में आपको इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग जितना शार्ट कर सके गुणा भाग मन में ही कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे कलम पे आप, यदि नहीं हो पाएगा तब कीजिएगा। ठीक है, 6 साल बाद मतलब वर्तमान में, जब वर्तमान में आएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, x प्लस 6 होगा हाँ, और यहाँ पे होगा 2x प्लस 6, ये b का है, और यहाँ से c का हो जाएगा 3x प्लस 6 होगा, हाँ होगा। अभी हमने आपको बताया क्या कि तीनों का गुणा करके इसी में से घटा दीजिए, फिर इन तीनों का योग करके भाग दे दीजिए, बस तब भी आ जाएगा आंसर। लेकिन उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से कर लीजिए। इन तीनों का योग जो दे रखा है कितना, 90 दे रखा है हाँ। तो चर इन तीनों को योग कर लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6x बराबर 90 माइनस 18, तो 10 से 2 गए 8 हो गया आपका, 8 से 1 गए 7 हो गया। x बराबर 6 एकम 6, 6 दूना 12, मतलब 12 छंग 72, 12। x की वैल्यू आपको 6 आ गया है। तो यहाँ से आपको पूछा क्या है, पूछा क्या गया है, वर्तमान आयु किसकी, c की। तो वर्तमान आयु c की कितनी है, इतनी है। तो यहाँ से 12 3 36, 36 6 42, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमसे जितना हो पाएगा हम आप सबके लिए करने का प्रयास करेंगे। चलिए उसके बाद आपका यहाँ से आ जाता है गुना पर आधारित। गुना पर आधारित पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको कल बताएंगे। कल ये चैप्टर आपका हम फिनिश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से चलिए एक क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। गुना पर आधारित में अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए किस तरीके से इसे हम करेंगे, हल कैसे करेंगे। आप लोग क्वेश्चन लिखिए। ये एसएससी में देखिए, आरआरबी महेंद्रू घाट एएसएम में परीक्षा 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। रेनू, मीनू और सोनू तीनों चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु के 3 गुना अधिक थी।
तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, पहले सबसे पहले जो दे रखा है उसे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है 3 लोग हैं, 3 पर्सन है। एक तो है आपकी रेनू है, एक है मीनू और एक है सोनू। ठीक, यहाँ पे दे रखा है 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है, इन दोनों की आयु क्या है, समान है। यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर बराबर, इसका मतलब क्या है, समान है। इसका डिफरेंट है, इसे हम लिख लेते हैं कट्टू कुत्ता। आयु यहाँ पे समझिएगा आप लोग। ठीक, इन दोनों की बराबर है आयु और इसका अलग है, इन दोनों का समान है आयु, ये दे रखा है। और यहाँ पे हमें दे रखा है तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों की आयु का योग मतलब RM + S सोनू, तीनों की आयु का योग सोनू की आयु की 5 गुना है, ये दे रखा है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे और दे रखा है आपको 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ से 3 वर्ष पहले, दे रखा है रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी? तो 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, इसमें देखिए हम कर क्या सकते हैं। ये तो आपको यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन का इसमें कॉम्बिनेशन है। एक तो आपका ये है और ये एक आपका ये है। ठीक, 2 क्वेश्चन का इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से आप कर क्या सकते हैं, यहाँ से देखिए हम कितना 60 यहाँ से कर सकते हैं। आपको हम 60 बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझिएगा। यहाँ से आप लोग देखिएगा, रेनू और मोनू की दोनों की आयु क्या है, बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे रेनू और मोनू और सोनू, मीनू और सोनू की आयु मिलाकर सोनू की आयु की 5 गुनी है, यहाँ पे दे रखा है। जब रेनू और मोनू की आयु समान है तो यहाँ से हम रेनू या मोनू के स्थान पे रेनू या मोनू रख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, लिख लीजिए पहले। तो आर के जगह पे हम एम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो एम लिख लीजिए, मोनू + M + S बराबर S × 5। एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, आप लोग इसे स्टार्ट कर लीजिएगा। एकदम विस्तृत हम आपको बताएंगे जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ से 2M हो जाएगा बराबर 5S - S हो जाएगा। हाँ, 2M बराबर यहाँ से आपको क्या मिला, 4S। 2 से ये जाएगा 2 बार, M और S की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 2:1 की वैल्यू यहाँ से आ गई, 2 और 1 की। तो यहाँ से देखिए मोनू कितना है, 2, और रेनू भी बराबर है इसके, तो ये भी आपकी 2 आ जाएगी। तो सोनू यहाँ से क्या निकल के आया, 1 निकल के आया है। ठीक है, कितना, 1 निकल के आया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये अनुपातिक वैल्यू मिली है, कितना, अनुपातिक वैल्यू मिली है। तो अनुपातिक वैल्यू जो होती है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही करना पड़ेगा, एक्स के रूप में इसे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स के रूप में। तो यहाँ एक्स कर लीजिए, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स। ठीक, अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ से दूसरा स्टार्ट होता है। थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन, लेकिन ये अच्छे पेपर में आता है ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं। अब यहाँ पे आपको दे रखा है रेनू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो भी दिया है वही आप रख लीजिए। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, आप डायरेक्ट यहाँ पे रेनू, मीनू और सोनू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, आर की जगह कितना है, 2x, यहाँ पे लिख लीजिए 2x -3 बराबर सोनू की जगह कितना है, x है, -3 × 3, ये हो गया 2x - 3 बराबर 3x - 9, ये हो जाएगा, हाँ हो जाएगा।
अब देखिए 3x को इधर लाइए तो 2x से 3x जाएगा तो -x बचेगा आपका। अब यहाँ से -9 से प्लस का 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 बचेगा। तो ये आपका कट जाएगा। x बराबर आपको वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 6। अब यहाँ से आपकी वैल्यू 6 प्राप्त हो गई। तो हमें पूछा क्या है, 4 साल बाद सोनू की आयु पूछी गई है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो सोनू की यहाँ से वर्तमान वैल्यू कितनी आ गई, सोनू की आयु कितनी आ गई, यहाँ से x है, एक x है, या x बराबर कितना आ गया, 6। ये आया है, ये इतना आ गया। तो यहाँ से हमें 4 साल बाद पूछा है सोनू की आयु। तो यहाँ से लिख लीजिए 4 साल बाद। 4 साल बाद क्या हो जाएगा इसकी आयु, तो 6 में 4 ऐड कर देंगे, बस 10 साल। यही क्या होगा आपका आंसर। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ क्या है दोस्तों, 2 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। एक क्वेश्चन तो क्या है आपका, एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, जिसमें क्या होगा, आपको अनुपातिक योग मिलेगा, अनुपातिक वैल्यू मिलेगी, सॉरी अनुपातिक वैल्यू जब निकलेगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और दे रखा था, यहाँ पे एक्स का मान निकलेगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, 4 साल बाद आप सोनू, मोनू और रामू कुछ भी आपको अब दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले बाद कुछ भी दे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम कल आपको बताएंगे और ये आपका चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा लगभग में। तो चलिए दोस्तों, आप लोग मस्त रहे, खुश रहे, गुनगुनाते रहे एकदम। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर।